जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में दोस्तों पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर फर्स्ट है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का पेपर फर्स्ट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह पेपर 2023-24 में हुआ है। पेपर कोड है ECO 301। ये DDU का प्रश्न पत्र है, ध्यान रखेंगे। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है वह इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा है, विकास के आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम में चरों की संख्या है। तो इसमें चरों की संख्या 5, 7, 6 या फिर 9, इसमें से कौन सा सही? तो इसमें चरों की संख्या कुल 5 थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आपका एग्ज़ाम जो है अगर अभी नहीं हुआ है तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिनका हो गया है वह ध्यान से देखेंगे कितने प्रश्न सही हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? जनसंख्या में वृद्धि दर, उत्पादकता, पूंजी निर्माण। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? आर्थिक विकास को प्रभावित क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि दर, उत्पादकता और पूंजी निर्माण, ये सभी क्या हैं? ये आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है दोस्तों, महबूब उल हक संबंधित थे। महबूब उल हक किससे संबंधित थे? तो HDI से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें आपका, HDI से संबंधित थे महमूद उल हक। प्रश्न नंबर 4 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन MPI का आयाम नहीं है? स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा या फिर जीवन स्तर। तो MPI यहाँ पर भी देख लेंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, MPI का आयाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो व्यवसाय जो होता है MPI का आयाम नहीं है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये MPI का आयाम है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, निगेटिव प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन PQLI का सूचक है? तो जीवन प्रत्याशा, बेसिक शिक्षा और शिशु मृत्यु, ये क्या है? PQLI का सूचक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है, PQLI की शुरुआत हुई थी वर्ष 1979 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1990 में या फिर वर्ष 1969 में? तो PQLI की शुरुआत जो हुई थी यह वर्ष 1979 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आय असमानताओं को प्रदर्शित करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र जो होता है यह वक्र आय असमानताओं को प्रदर्शित करता है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 इसमें आपका पूछा है, गिनी गुणांक का मान होता है 0 से 1, 1 से 10 या फिर 1 से 100 या फिर 10 से 100। तो जो गिनी गुणांक का मान होता है दोस्तों वह 0 से 1 तक होता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा था, स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि घटती दर से बढ़ रही हो, शून्य हो, बढ़ती दर से बढ़ रही हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब शून्य हो। इसमें क्या पूछा है, स्थिर जनसंख्या तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। इसमें देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा था इसमें, द एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों TR माल्थस। ठीक है, यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो यह आने वाला प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे लिख लीजिए। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा था, आर्थिक समृद्धि मापी जा सकती है। तो आर्थिक समृद्धि किस में मापी जाती है? तो GDP में मापी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इधर इंग्लिश वाला भी देख लेंगे प्रश्न पत्र को, इंग्लिश से भी आपके कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला आप आराम से देख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि किस में मापी जाती है भाई? तो GDP में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है दोस्तों, जननांगी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था है। तो जननांगी संक्रमण सिद्धांत में दूसरी अवस्था होती है दोस्तों
जन्म दर होती है वह उच्च होती है, ठीक है। और गिरती मृत्यु दर की, ठीक है, यह क्या है, यह अवस्था है जननांगी संक्रमण का। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन HDI का घटक नहीं है? शिशु मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति GDP। तो इनमें से कौन HDI का घटक नहीं है? तो शिशु मृत्यु जो होता है वह HDI का घटक नहीं होता है। बाकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति GDP, ठीक है, ये क्या है, HDI का घटक है। जो निगेटिव क्वेश्चंस होंगे उसे भी हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा है, 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चों की संख्या कहलाती है। तो मृत बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है, गिनी गुणांक की शुरुआत की गई थी। गिनी गुणांक की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1912 ईस्वी में की गई थी। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान होगा। पूर्ण असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपके क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास क्या भैया? अर्थव्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन है, अर्थव्यवस्था में एक मात्रात्मक परिवर्तन है। तो यह ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आपका इसमें क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। PQLI की अवधारणा विकसित की गई। ए सेन द्वारा, UNDP द्वारा, या फिर UNO द्वारा, या फिर मॉरिस द्वारा। तो दोस्तों PQLI की जो अवधारणा थी वह मॉरिस के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का, मॉरिस, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है दोस्तों, समावेशी समृद्धि रणनीति सम्मिलित करती है समान अवसरों को, वित्तीय समावेशन को, सामाजिक समावेशन को, या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 पूछा है, MDG में लक्ष्यों की संख्या है। MDG में लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 5, 8, 15 या फिर 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, 8 होती है, ठीक है। MDG में लक्ष्यों की संख्या 8 होती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका पेपर एनालिसिस करवा दूंगा। मान लीजिए जैसे आपको पूछा है SDG में लक्ष्यों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए अगर 16 है तो 16 लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, तो वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा पेपर एनालिसिस का, ठीक है। इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, SDG में लक्ष्यों की संख्या है। तो SDG में लक्ष्यों की संख्या 17 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक था। तो भारत का रैंक कितना था? 111 था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 24 इसमें पूछा था, वर्ष 2021-22 के मानव विकास रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? 132, 139, 193 या फिर 191। तो इसमें कुल 191 देशों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहले है जो भूखमरी से निपटने के लिए संबंधित है? पोषण है, या फिर फूड फोर्टिफिकेशन है, या फिर मिशन इंद्रधनुष है, या उपरोक्त सभी है। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है, ठीक है। ये क्या दिया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहले है जो भूखमरी से निपटने के लिए संबंधित है? तो पोषण है, फूड फोर्टिफिकेशन है, और मिशन इंद्रधनुष है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, खुशहाली को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य कारकों की संख्या है। तो मुख्य कारकों की संख्या 5, 6, 7 या फिर 8 है। तो इसमें मुख्य कार्यों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो 6 कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको पता नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एनालिसिस करवा दूंगा इस पेपर का।
प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है SDG 2 संबंधित है। SDG 2 किससे संबंधित है? तो यह शून्य भूख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है बुंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वर्ष 1989 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1985 में या फिर वर्ष 1983 में। तो बुंटलैंड रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे DH मेडो, राचेल कार्सन, डोनेला मेडो या फिर पियर्सन। तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक थे वो थे आपके राचेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रोम में या फिर जोहान्सबर्ग में या फिर रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा था इसमें। प्रश्न नंबर 31 पूछा है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री जननांकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो CP प्लैंकर या फिर TR माल्थस या फिर FW नोटेस्टीन या फिर WS थॉम्सन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। TR माल्थस जो थे वह क्या है भैया? तो अर्थशास्त्रीय जननांकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 आपका इसमें पूछा है CP ब्लैंकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं, 4 है, 3 है, 5 है या फिर 2 है। तो CP ब्लैंकर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 5 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 32 का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा है क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। क्लब ऑफ रोम की स्थापना वर्ष 1968 ईस्वी में हुई थी। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी विकास से संबंधित है? अवसर, सही वितरण, पहुंच, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में या फिर वर्ष 2018 में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुभारंभ हुआ था वर्ष 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपका दिया दोस्तों समावेशी विकास का तत्व नहीं है। समावेशी विकास का तत्व क्या नहीं है? गरीबी में कमी या फिर रोजगार में वृद्धि या फिर वित्तीय समावेशन या फिर सामाजिक असमानता में वृद्धि। तो समावेशी का विकास जो तत्व नहीं है वह सामाजिक असमानता में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 37 आपका इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का स्रोत नहीं है? अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, सूचना का अभाव या बाध्यताएं। तो बाजार की विफलता का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विफलता का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा है FAO का मुख्यालय स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रोम में, ब्राज़ील में या पेरिस में। तो FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन संबंधित है भूख और भारत से, भारत भूख के साथ, भूख से स्वतंत्र भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूख से स्वतंत्र भारत। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्लोगन क्या भैया? तो भूख से स्वतंत्र भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित शहर जनसंख्या प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर डी है 50% है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन सा तत्व बदल गया है? संरचना और दिशा दोनों बदल गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का।
प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है दोस्तों, कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश कहलाता है। तो कंपनियों द्वारा विदेशी संस्थाओं में किया गया निवेश FII कहलाता है, ठीक है, और FDI दोनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी देख लेंगे, FII और FDI दोनों होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा है, सॉरी, प्रश्न नंबर 44 है। किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर सभी पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का जो उद्देश्य था यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। प्रश्न नंबर 45 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव विकास के स्तंभ हैं? समता, वरीयता, सशक्तिकरण या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 46 आपका इसमें पूछा है, HDI मान एक प्रदर्शित करता है विकास का अधिक उच्च स्तर, विकास का निम्न स्तर, विकास का अधिक निम्न स्तर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास का अधिक उच्च स्तर। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 यहाँ पूछा है दोस्तों, HDI के अनुसार स्कूल में बिताए जाने वाले अधिकतम प्रत्याशित वर्ष है 25 वर्ष, 20 वर्ष, 25.6 वर्ष, या फिर 20.6 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर सी है, 25.6 वर्ष। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का स्तंभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है दोस्तों, सामाजिक पिछड़ापन जो होता है वो सतत विकास का स्तंभ नहीं है। पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विविधता, ये क्या है? सतत विकास का स्तंभ है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, MPI में निम्नतम वचन स्कोर है। वंचन स्कोर क्या है? MPI में निम्नतम वंचन स्कोर क्या भैया? तो 33.3% से कम होता है। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, MPI की अवधारणा आधारित है क्षमता दृष्टिकोण पर, भुगतान योग्यता दृष्टिकोण पर, उपभोग दृष्टिकोण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्षमता दृष्टिकोण पर, ठीक है। MPI की अवधारणा किस पर आधारित है? क्षमता दृष्टिकोण पर। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।